बिहार में पहली बार महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी हो रही है और सबसे बड़ी बात है पिछले 20-25 सालों में मैंने जितना कवर किया है बिहार का शायद सबसे बड़ा टूर्नामेंट ये ऑर्गेनाइज हो रहा है और इसके जो मेन फलक्रम कहें जो इसके कर्ता धर्ता हैं डीजी बिहार स्पोर्ट्स हैं और बड़ी बात इनके बारे में और भी बताऊंगा। सबसे पहले रविंद्रन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और आप कहाँ तो तमिलनाडु से आके काहे कर रहे हो कुछ बोल रहे हो फैंटास्टिक। देखिए 28 साल मेरा नौकरी हो गया बिहार में। लवली। ठीक है। अब मैं तो कहूँगा कि हम तमिलियन से ज़्यादा आज की तारीख में मैं शुद्ध बिहारी हूँ और जो भाषा मेरे कान में मिलता है पढ़ता है वो मेरे मुंह से निकलता है। बिल्कुल। मैं कल सुन रहा था सब। अच्छा ये जो एक तरह का मैंने जितना कवर किया है अक्रॉस वर्ल्ड, लेकिन ये जो टूर्नामेंट है वर्ल्ड क्लास आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, सबसे बड़ी बात ये है। और बहुत सारे चैलेंजेस अभी भी हैं इसमें। देखिए चैलेंजेस इसमें 3 चैलेंजेस मेरे को नज़र आ रहा है। दैट इज़ वन इज़ अकोमोडेशन। यदि मान लीजिए कल हमको वर्ल्ड कप करना है, 24 टीम आएगा या 25 टीम आएगा, तो उनको अकोमोडेट करना राजगीर में, तो उसके लिए होटल्स का ज़रूरत पड़ेगा और या गेस्ट हाउसेस का या रूम्स का ज़रूरत पड़ेगा। दैट इज़ वन इश्यू एंड बिकॉज ऑफ दैट बोध गया से ट्रांसपोर्ट करना पड़ रहा है, तो स्लाइट डिस्कम्फर्ट टीम्स को हो रही है। सो दैट इज़ वन इश्यू। एंड सेकेंड वी नीड टू बिल्ड एटलीस्ट अनदर 2 more टर्फ्स सो दैट वर्ल्ड कप होने पर 2 टर्फ्स में मैच होगा, एक साथ मैच होगा, फिर ट्रेनिंग पिच होगा। तो दैट इज़ द सेकेंड थिंग। उसके अलावा मैं कोई कमी देख नहीं रहा हूँ। नहीं, एक तो सबसे पॉजिटिव बात आपके साथ है कि स्टेडियम भर रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। राजगीर में मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतने लोग आएंगे, जबकि काफ़ी दूर है। राजगीर में आप लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे जो ऐसा देख के लग रहा है कि आप लोग ओडिशा स्पोर्ट्स मॉडल जो उन्होंने अपनाया है उस तरह पे उस लाइन पे कर रहे हैं, राजगीर में ही क्यों? हाँ, मैं पहले आपका ओडिशा मॉडल पर बात करूँगा। हम किसी मॉडल को कॉपी नहीं कर रहे हैं, बिहार का अपना मॉडल है। बिल्कुल। ताकि बिहार का मॉडल बाकी सब लोग फॉलो कर। बिहार का मॉडल मैं बता देता हूँ। वी डोंट वांट टू क्रिएट वाइट एलिफेंट्स, इसलिए स्टेडियम का कैपेसिटी हम कम रखे हुए हैं। ये दुनिया भर में आजकल यही हो गया। हाँ, दुनिया भर में यही हो रहा है। हमको सबसे से ज़्यादा फील्ड ऑफ प्ले चाहिए ताकि बिहार का प्लेयर्स को खेलने की जगह मिले, मौका मिले। और आप सही बोले हैं, स्पेक्टेटर्स का संख्या ज़्यादा बढ़ रहा है, तो अगले बार जो भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट होगा हम लोग टेम्पररी स्टैंड्स क्रिएट करेंगे ताकि 10-15 हज़ार का यहाँ स्पेक्टेटर स्टैंड क्रिएट हो जाए। राजगीर में ही क्यों कर रहे हैं? राजगीर में इसलिए कि देखिए महाभारत टाइम में जरासंध वो रेसलिंग का जो अखाड़ा यहीं से शुरू हुआ है। सो देयर इज अ कनेक्शन फॉर स्पोर्ट्स इन राजगीर। ट्रेडिशन भी है और मॉडर्निटी आप ब्लेंड कर रहे हैं। एक जो बड़ी बात है जो मैंने आपके बारे में सुना है कि, और जो मैं मंडेला को कोट करता हूँ अक्सर, कि स्पोर्ट्स हैज़ द पावर टू चेंज द वर्ल्ड। आप बेसिक स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, बुनियादी लेवल पे। मुझे कई मेरे जो अच्छे स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर हैं, विनील हैं ओडिशा के, उन्होंने मुझे आपके बारे में 2-3 साल पहले बताया। मुझे उसके बारे में बताएं, क्योंकि अगर आपको बड़े लेवल पे रिजल्ट लाना है 10 या 12 साल के बाद, तो जो आप जिन गेम्स पे फोकस कर रहे हैं या क्या वहाँ पे किया है, क्या अचीवमेंट है? देखिए वी आर टारगेटिंग 2036 ओलंपिक्स। यदि भारत को 2036 ओलंपिक्स में 20-25 मेडल यदि आना है तो आज से हमको मेहनत करना पड़ेगा। सो इसी मिशन को आगे रख करके हम लोगों ने मशाल करके एक टैलेंट स्काउटिंग प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, जो 40,000 मिडिल स्कूल और हाई स्कूल्स में 60 लाख चिल्ड्रन के बीच में ये टैलेंट स्काउटिंग शुरू हो रहा है December 1 से। तो वी आर यूजिंग डोमेन एक्सपर्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री इन ईच एंड एवरी गेम एंड वी विल हैव अ बिग डेटा and they will scout and give the children to us and we will train them for next 12 years लगातार, so that Olympians are created or produced from Bihar and in turn India gets medal in Olympics. So grassroots level पर scouting हम शुरू करने जा रहे हैं। बिल्कुल। मैंने इस बार आप भी पेरिस में थे, मैं भी था, वहाँ 2 बिहारी गए थे। 2 बिहार के लोग, श्रेयसी सिंह जो शूटर हैं, MLA हैं, वो भी थी, शैलेश भी थे। लेकिन हम मेडल की बात करें अगर, जैसे, और ये बड़ा पेनफुली एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हम मेडल टैली में नहीं आते हैं, जैसे हरियाणा आता है या डिफरेंट स्टेट आते हैं। आप लोगों ने कुछ पॉलिसी भी लाई है, पदक लाओ पद पाओ, उसके को थोड़ा सा इलिस्ट्रेट करें। ये जो बिहार सरकार का जो नया स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, मेडल लाओ नौकरी पाओ, इसमें पहले क्या होता था, पहले एडवर्टाइजमेंट निकलता था और बच्चे को भरना पड़ता, फिर लॉन्ग प्रोसेस ऑफ ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस, सिलेक्शन ट्रायल, एवरेज 3 to 4 years हो जाता था अपॉइंटमेंट मिलने में। लेकिन अभी जो बिहार सरकार ने किया है उसमें 2 महीना में हो जाता, फ्रॉम द डेट ऑफ
they winning a medal in a national or an international level. So for example, इस साल 2 महीना के अंदर में 71 स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम बिहार गॉट नौकरी मिला है, उसमें 21 लोग सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस बने हैं. तो दिस इज़ अ ह्यूज डेवलपमेंट. आप स्पोर्ट्स में एक तरह का जो बेसिक रिवोल्यूशन जो ला रहे हैं उसमें बजट भी अपेरेंटली काफ़ी बढ़ा है, और वो बताएं. और क्या आने वाले टाइम में हम यहाँ और इंटरनेशनल टूर्नामेंट देखेंगे? जहाँ बजट की बात आप कर रहे हैं, आज से 2.5 साल 3 साल पहले खेल प्राधिकरण का बजट मात्र 30 करोड़ था, लेकिन आज 680 करोड़ है. तो आप तुलना करके देख लीजिए कितना परसेंटेज आगे बढ़ा है. एंड सेकेंड, पहले स्पोर्ट्स के लिए अलग डिपार्टमेंट था ही नहीं. इट वॉज वन स्मॉल यूनिट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ यूथ आर्ट एंड कल्चर, लेकिन बिहार सरकार ने अलग डिपार्टमेंट ही बना दिया है. स्टेट सब्जेक्ट है ये, अनफॉर्चुनेटली पूरे इंडिया को के स्टेट्स को पता ही नहीं है. एग्जैक्टली स्पोर्ट्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट. सो डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स अलग से बन गया है. और आज की तारीख में स्पोर्ट्स के लिए बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी एकदम दिल खोल के पूरा पैसा दे रहे हैं. पैसा का कोई कमी नहीं है. दैट इज हाउ दिस स्ट्रक्चर हैज कम अप. अच्छा, तैयब विक्राम साहब से कल बात हो रही थी, वो कह रहे थे और इंटरनेशनल टूर्नामेंट, आप भी हॉकी या डिफरेंट स्पोर्ट्स का और इंटरनेशनल टूर्नामेंट बिहार के लोग देखेंगे? 100% देखेंगे. मैं उदाहरण के तौर से मैं बता सकता हूँ, मार्च में एशियन विमेन कबड्डी चैंपियनशिप होने वाला, जिसमें 12 देश पार्टिसिपेट करेंगे. फिर राजगीर में जी, राजगीर में और इन पटना, दैट वी हैव टू डिसाइड. फिर दूसरा वर्ल्ड सेपक टाकरा चैंपियनशिप फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, वो भी अगले साल होने वाला है. और हो सकता है हॉकी में भी मेंस में कुछ बड़ा टूर्नामेंट इंटरनेशनल लेवल का होने का संभावना है. चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट रविंद्रन साहब. और आप, मुझे तो ज़्यादा खुशी होती है जब मैं बेसिक लेवल पे काम करते देखता हूँ अक्रॉस द वर्ल्ड, कहीं भी किसी को देखता हूँ, और आप वो कर रहे हैं. और थैंक यू सो वेरी मच. आपने काफ़ी कुछ काम किया, लेकिन चैलेंजेस जैसा हम कह रहे थे वो तो हैं. चैलेंजेस है, हर विभाग में, हर डिपार्टमेंट में चैलेंजेस है. और बीइंग अ स्पोर्ट्समैन, चैलेंजेस को कैसे क्रॉस करना, हाउ टू क्रॉस अ हर्डल, बिकॉज आई एम एन एथलीट. तो हाउ टू क्रॉस अ हर्डल हमें पता है. तो वी विल क्रॉस ऑल द हर्डल्स एंड बिहार गवर्नमेंट इज completely supporting the sports department. We will cross all the hurdles and we will reach the podium. विश यू ऑल द बेस्ट. Thank you.